अस्सलाम वालेकुम। हर इफ्तार टेबल की असली शान होते हैं गरम गरम क्रिस्पी कबाब। और जब आलू और बैंगन एक साथ मिल जाएं तो टेस्ट सिर्फ अच्छा नहीं, नेक्स्ट लेवल हो जाता है। आज की ये रेसिपी इजी और बजट फ्रेंडली रेसिपी है। कम इंग्रेडिएंट्स, ज़्यादा टेस्ट, आपके रमज़ान मेन्यू को सॉलिड अपग्रेड देने वाली है। वीडियो एंड तक ज़रूर देखें क्योंकि हर बाइट में फुल मज़ा है। अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब कबाब बनाने के लिए मैंने लंबाई शेप के फ्रेश बैंगन 2 अदद लिए हैं। 1 अदद गाजर जिसे अच्छी तरह पील करके छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है। थोड़ा सा सब्ज कटा हुआ धनिया, 1 अदद प्याज, कुछ पत्ते पुदीने के और कुछ बंद गोभी के नरम पत्ते लिए हैं। साथ ही मैंने 5 से 6 अदद हरी मिर्चें लिए हैं। इन तमाम सब्जियों को मैंने पहले अच्छे से वॉश कर लिया है। अब इन सब चीज़ों को बहुत ही बारीक चॉप कर लेंगे ताकि कबाब का टेक्सचर परफेक्ट आए। साथ ही मैंने 5 से 6 अदद आलू पहले से बॉयल कर लिए थे जिन्हें मैंने बारीक ग्रेटर की मदद से ग्रेट कर लिया। आप चाहें तो आलू को हाथों से भी मैश कर सकती हैं। ये सारी प्रिपरेशन मिलकर कबाबों को सॉफ्ट, फ्लेवरफुल और परफेक्टली बाइंडेड बनेगी, इसलिए इस स्टेप को बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा। आलू ग्रेट करने के बाद मैंने इसमें सारी चॉप की हुई सब्जियां ऐड कर दी हैं। साथ ही मैंने लिया 3 से 4 चम्मच कॉर्नफ्लोर ताकि कबाब अच्छी तरह बाइंड हो जाएं। फिर 1 चम्मच खुश्क धनिया, 1 चम्मच हल्दी और 1 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च और 1 चम्मच ही नमक ऐड किया है। अब इन तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि मिसाले हर जगह इवेंचुअली कंबाइन हो जाएं। और बस इस स्टेज पर हमारा कबाब का मिक्सचर बिल्कुल रेडी हो चुका है। सॉफ्ट भी, फ्लेवरफुल भी और फ्राइंग के लिए बिल्कुल परफेक्ट। अब बैंगन को मैंने स्लाइसिस में कट कर लिया है। इनकी मोटाई आप अपनी पसंद के मुताबिक कम या ज़्यादा रख सकती हैं। साथ ही मैंने ब्रेड क्रम्स लिए हैं और 3 से 4 चम्मच मैदा लिया है जिसमें मैंने थोड़ा सा पानी ऐड करके स्मूथ घोल तैयार कर लिया है। याद रखें इस घोल की कंसिस्टेंसी ना ज़्यादा गाढ़ी हो ना ही बिल्कुल पतली। अब एक बैंगन के स्लाइस लें, इसके ऊपर तैयार किया हुआ मिक्सचर लगाएं, फिर दूसरे स्लाइस से कवर करके हल्का सा प्रेस कर दें ताकि फिलिंग अच्छे से सेट हो जाए। इसके बाद कबाब को पहले मैदे के घोल में डिप करें, फिर ब्रेड क्रम्ब से अच्छी तरह कोट कर लें। बस इसी तरह ये स्टेप दोबारा रिपीट कर लें ताकि हमारे कबाब बाहर से एक्स्ट्रा क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट और फ्लेवरफुल बने। इसी तरह मैंने इसी तरीके से सारे बैंगन के कबाब तैयार कर लिए हैं। अब ये बिल्कुल परफेक्ट शेप में अच्छी तरह कोटेड और फ्राई होने के लिए रेडी हैं, बाहर से क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट टेस्ट का प्रॉमिस करते हुए। अब पैन में मैंने ऑयल पहले से गर्म होने के लिए रख दिया था। जब ऑयल बिल्कुल परफेक्ट टेम्परेचर पर आ गया तो मैंने तैयार किए हुए आलू बैंगन के कबाब आहिस्ता आहिस्ता ऑयल में ऐड कर दिए। इन्हें 2 से 3 मिनट तक एक साइड से सुकून से फ्राई होने दिया ताकि नीचे से ब्यूटीफुल गोल्डन कलर आ जाए। फिर मैंने कबाब को फ्लिप किया ताकि ये दोनों साइड से इवेंचुअली कुक हो जाएं और अंदर तक सॉफ्ट रहें। इसी तरह हल्की हल्की उल्ट पुल्ट करते हुए मैंने सारे कबाब परफेक्टली क्रिस्पी होने तक फ्राई कर लिए। जब कबाब गोल्डन, क्रंची और बिल्कुल रेडी हो गए तो मैंने इन्हें स्ट्रेनर की मदद से स्ट्रेन कर लिया ताकि एक्स्ट्रा ऑयल अच्छी तरह ड्रेन हो जाए। और बस बाहर से क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट और फुल ऑफ फ्लेवर आलू बैंगन के कबाब तैयार हैं। इफ्तार टेबल हो या शाम की चाय, ये कबाब एक दफ़ा बन जाएं तो फिर डिमांड ख़त्म नहीं होती। अब हमारे गोल्डन क्रिस्पी और फ्लेवरफुल आलू बैंगन के कबाब रेडी हैं। इन्हें हरी चटनी या ठंडे रायते के साथ सर्व करें। हर बाइट में देसी टेस्ट का फुल मज़ा। ये रेसिपी रमज़ान के लिए परफेक्ट है लेकिन नॉर्मल दिन भी इसका मज़ा डबल है। अगर आपने ये ट्राई किया तो अपना एक्सपीरियंस कमेंट में ज़रूर शेयर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें क्योंकि यहाँ आपको मिलती हैं ईजी बजट फ्रेंडली रेसिपीज़। मिलते हैं नेक्स्ट मज़ेदार रेसिपी के साथ। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। तब तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।